अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सईदा कोमल नकवी। प्रोग्राम टी टाइम विद कोमल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। टी टाइम विद कोमल में आपको मैं बहुत सारे गेस्ट से पहले भी मिलवा चुकी हूँ। मज़ेदार किस्म की हम गपशप भी करते हैं। आज एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, जिनसे हम मज़ेदार किस्म की गपशप करेंगे। आपने उन्हें देखा है अक्सर ड्रामाज़ में खूबसूरत किरदार अदा करते हुए, खूबसूरत रोल निभाते हुए। करैक्टर निभाना एक अलग चीज़ है और रियल लाइफ में जो आर्टिस्ट की लाइफ है वो अलग होती है। लेकिन आज मैं आपको जिस आर्टिस्ट से मिलवा रही हूँ, जिनसे मैं गपशप करने वाली हूँ, आप न सिर्फ उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि बहुत सारे ड्रामाज़ में आपने उन्हें देखा भी है। तो मैं बगैर कोई भी वक्त ज़ाया किए अपने ज़बरदस्त किस्म के मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हनीफ मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कि कैसा लग रहा है, कराची का मौसम कैसा लग रहा है? कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मौसम के बाद जो हाल होता है ना, वो माफ़ कीजिएगा, उसमें आदमी तंग आ जाते हैं, बीमारियाँ हालात तो हैं। काफ़ी चल रहे हैं ऐसे कि हर तरफ काफ़ी जो है वो परेशानी भी दिख रही है पानी की वजह से। लेकिन अगर इस साइड को हम इस सेफ साइड रख कर एक और बात करें, वैसे मौसम बहुत ज़बरदस्त है कराची का आजकल, तो इस मौसम से कुछ चीज़ें रिलेट हैं लाइफ में? वेरी नेचुरल। देखिए, मौसम अच्छा होता है तो इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। और ये क्लाउडी वेदर जो है ना, हमारे यहाँ इसका बड़ा फुकदान था जो अब पिछले एक आधे महीने से चल रहा है साहब। और नो डाउट इसमें जी चाहता है कि आदमी आउटिंग करे, लॉन्ग ड्राइव करे और पकोड़े वगैरह अगर बारिश हो रही है तो आई डू लाइक इट, आई मीन इट्स वेरी गुड। लेकिन फिर वही बात आती है कि इसके बाद जो हमारे रोडों का हाल होता है, जो पानी जमा होता है, तो इससे डर के फिर आदमी घर में बैठ जाता है और ऐसे इतने अच्छे मौसम को हम मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, हमारी कहना तो खैर नहीं चाहिए कि कराची की सड़कों के हालात ऐसे हैं कि आना-जाना भी दोबर हो जाता है हमारा। तो इस वजह से काफ़ी, सिर्फ यही मौसम नहीं, आप किसी भी मौसम में चले जाएँ, हम उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। खैर, ये तो मौसम की बात है और टी टाइम इसी मौसम में और ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, हनीफ साहब मुझे ये बताइए कि करियर का आगाज़ कैसे किया? करियर का आगाज़ मैंने 1993 में पीटीवी की एक बहुत अच्छी सीरियल हुआ करती थी, आँच। शफ़ी मोहम्मद साहब मरहूम, महमूद अली साहब मरहूम, बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे और उसमें मेरा एक स्टॉक कैरेक्टर मुझे दिया गया था। तारिक जमील साहब जो अब एक्टिंग भी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया था, ही इज़ माई गॉड फादर, और विदाउट किसी रेफरेंस के। तो दैट वाज माय स्टार्ट इन 1993। इसके बाद चूँकि उस वक्त एक ही चैनल था और हमारा भाई के साथ मेरा एक जॉइंट वेंचर था, गारमेंट फैक्ट्री थी, तो मैं उसको कंटिन्यू कर नहीं पाया और मैं ऑफ हो गया था। तो किसी भी ऑडिशन के बगैर आपने अपना करियर का आगाज़ किया? नहीं, ऐसा नहीं है। तारिक जमील साहब, अल्लाह उनका बहुत भला करे, उन्होंने 7 दिन मुझे कंटिन्यूसली बुलाया डिफरेंट ड्रेसेस में। अच्छा। इसके बाद जाके उन्होंने कहा ठीक है, एंड आई गॉट रियली सरप्राइज कि वो मेरे लिए एक वाकई वेरी सरप्राइजिंग एक स्टॉक कैरेक्टर, शफ़ी मोहम्मद साहब, शगुफ्ता एजाज साहिबा जो अब भी कर रही हैं माशाल्लाह, और भी समी सानी साहब जो कि अब डायरेक्शन भी देते हैं एक्टिंग के साथ साथ। तो सारे सीनियर्स हैं एंड बहुत ही ज़बरदस्त। इट वाज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड सीरियल। किसी से इंस्पायर्ड थे एक्टिंग में आने के लिए? हाँ, हमारे बड़े अदाकार गुजरे हैं, मोहम्मद अली मरहूम साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, तो खैर उनका बहुत बड़ा फ़ैन था मैं और अभी भी हूँ। इज़्ज़त माशाल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं वो। हमारे बहुत अच्छे फ़नकार, हमारे यहाँ तो खैर टैलेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं। आप देख लें कितने हैं, सुल्तान राही साहब, अकमल मरहूम साहब जिनको आप शायद नहीं जानती हो, और ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं, एजाज साहब। तो बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं हमारे और अभी भी एक से बढ़कर एक हैं। जावेद शेख साहब जिन्होंने इंडिया में बड़ा काम किया है, लॉट ऑफ पीपल आर देयर। तो सीनियर्स में तो हमारे पास कमी नहीं है ना। वसीम अब्बास साहब को देख ले, फिरदौस जमाल साहब को देख ले, तनवीर जमाल साहब मरहूम जो अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। तो मतलब मैं समझता हूँ इन सब से देख के ही हमने सीखा है और उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। फेवरेट आर्टिस्ट आपके कौन है करियर में? फेवरेट तो सारी फेवरेट हैं, मतलब किसका नाम लूँ, एक से बढ़कर एक मैंने कहा। तो चलिए, अगर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएं कि आपने 3 कैटेगरीज में नाम बताने, तो 3 कैटेगरीज में किन किन को आप नाम लेंगे?
देखिए मैं सीनियर्स की बात करूंगा, जूनियर्स का तो खैर चूंकि अब मैं हूँ नहीं तो मैं जूनियर की क्या बात करूँ। जावेद शेख साहब हमारे हैं माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से। वसीम अब्बास साहब हैं और फिरदौस जमाल साहब हैं। आबिद अली मरहूम साहब हुआ करते थे, वो भी मतलब लेजेंडरी एक्टर थे। तो ऐसे मतलब अभी तो मुझे ये याद आ रहे हैं ये 3, और अगर पीछे और चला जाए तो फिर मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम साहब। तो मतलब बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, मतलब कमी नहीं है कोमल। आई मीन जर्नी कैसी रही आपकी है अब तक? आई एम एंजॉयिंग। और क्या चाहिए बंदे को इस एज में? मुझे कौन क्या देता है? आई मीन व्हाट डू थिंक? आई मीन मैं गया था 1980 में, फिर मैं चला गया था सऊदी अरेबिया। वहाँ से 92 में आया, 91 में आया, 93 में मैंने यहाँ का काम किया, फिर उसके बाद मैं ऑफ हो गया, फिर 2001 में चला गया मैं सऊदी अरेबिया वंस अगेन फॉर 5 years। आता जाता रहा मैं। 2007 से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है। आई हैड डन गुड इनफ जॉब्स। लेकिन लोगों का तो जो माइंड सेट है ना कुछ और है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। एग्जाम्पल की इंडस्ट्री में जो है वो काम का बड़ा मसला है, बहुत इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं और लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। इस किस्म के मसले आपके सामने भी आए? देखिए ये हर बिजनेस में, हर जगह, हर प्रोफेशन में है। आई मीन किसी एक प्रोफेशन को आप कह नहीं सकते ये। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है, एंड आई मीन इट। देखिए प्रोटोकॉल है आपका, आपकी रिकग्निशन, आपकी पहचान है। एग्जैक्टली। और वेल पेड है आजकल तो, एक्सीलेंट यू कैन से। आई मीन अब हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारे आई मीन मुल्क की आवाम का? हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ मिल जाए और हम कुछ ना करें। ना ही हमें सिंसियर होना है, ना ही हमें ऑनेस्ट होना है, ना ही हमें किसी का ख्याल रखना है। लेग पुलिंग तो खैर हर जगह होती है, लेकिन इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर इसको आप सीरियसली लेते हैं। जो अक्सर लोग कहते हैं मैं शौकिया कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कमाल यार, ये शौकिया काम करने वाला है? ये तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन है, लेकिन लोग जो है वो यही प्रेजेंट यही करते हैं कि हम शौक के थ्रू आते हैं। आपको ये शौक था या मजबूरी या नहीं? देखें किसी से बहुत एक ज्यादा तो होता है कुछ चीज़ें आप में बाय बर्थ होती हैं। हाँ। वैसे भी अदाकारी या गुलकारी और ये चीज़ें हर एक में होती हैं। जो कि स्टेज पे उनको मौका मिलता है वो उसको कर गुजरते हैं। जिनको नहीं मिलता उनमें भी होती है ये चीज़ें, उनको बेचारों को मौका नहीं मिलता। शौक था ऑफ कोर्स, स्कूल के ज़माने में कुछ थोड़ी सी एक्टिंग भी की, कुछ गुलकारी भी की। अब चूँकि मैं मनना तो चूँकि हमारा एक कल्चर नहीं है। आई मीन वी आर वेरी शाय पीपल, और मैं तो बहुत ही शाय था। अच्छा। तो मैं कुछ कर नहीं पाया। जब मैं बाहर गया 1980 में तो कॉन्फिडेंस आया मुझ में, क्योंकि आई वाज इन सऊदी एयरलाइन। तो फिर मुझे जब मौका मिला तो मैं कुछ करने लगा। मौका मिला तो मैंने कोशिश की। बेशक कोशिश तो आपने करनी है। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता। एग्जैक्टली। यहाँ ये होता है कि आई एम वेरी स्मार्ट यार, लोग आए मुझे ले जाएं और मुझे हीरो बना दें। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ ये तो है जी। तो ये चीजें हैं। शौक होना चाहिए, शौक के साथ आपकी लगन भी होना, जुनून होना चाहिए। ये काम उन लोगों का है जिनको जुनून है काम करने का। अभी जैसे आपने बताया कि आप मेमन कम्युनिटी से हैं। जी ऑफ कोर्स। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई? नहीं आसानी से मिल गई थी आपको? एक्चुअली मर्द हूँ ना, अगर कोई औरत या लड़की होती तो नेचुरली वो एक अलग इशू होता। लेकिन शादी के बाद जब मैंने आज किया तो मेरी बड़ी बेटी की उस वक्त शादी हुई थी। अच्छा, आफ्टर मैरिज आपने ये सब स्टार्ट किया है? No. I started when I was married. 93 में I was married, of course. Okay. और बिल्कुल शादी के बाद ही स्टार्ट किया है मैंने। लेकिन जब वो उनकी शादी होने लगी तो वो जो हमारे समधी नहीं हमारे, तो उनकी तरफ से थोड़ा बेटी को आता कि ये क्या कर रहे हैं आपके पापा ना। तो एक्चुअली मैंने कभी नेगेटिव रोज किए नहीं है, बहुत कम किए मैंने, ना करने के बराबर। तो पॉजिटिव रोज किए तो उनको कन्विंस किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। आई मीन ऐसा है ही नहीं, वैसे डिपेंड करता है ना आप कर क्या रहे हैं। देखें हमें भी होना चाहिए कि हम एक पब्लिक फिगर होते हैं तो वी सपोज टू वेरी केयरफुल। हमें कैरेक्टर भी देख के करने चाहिए। और नेगेटिव रोल्स करता है आदमी, वो कैरेक्टर करता है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी आई मीन मुआशरे का। कि देखिए इस तरह के रोल हैं, इस तरह के लोग हैं, तो लोग उसको पॉजिटिव लें कि नहीं यार हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए जो कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं यार ये बता रहा, अब हमें ऐसे ही करना चाहिए। ये प्रॉब्लम। अच्छा, लोग उसको एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ। बड़ी जबरदस्त आपको बात बताती हूँ कि कुछ क्राइम स्टोरीज चल रही थी। जी। तो लोगों ने बनिस्बत उससे सीखने के उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। हमारे लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरफ है। अच्छा, अभी जैसे अभी आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया
तो आपकी बेटी की ससुरालियों की तरफ से, जी। तो आपने किस तरह से उनको कन्विंस किया? नहीं, मैंने, मेरी बेटी ने कहा तो मैंने कहा बेटा देखो मैं क्योंकि जो एक अलग एक लाइफ है आपकी जी। बेटी की, जी। आपकी, उस सारी चीज को कैसे फेस किया? नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई मीन हम्म, अगर मैं कोई उल्टे सीधे कैरेक्टर करता ना तो लाहमाला मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता, मैं कर भी नहीं पाता। लेकिन आँच में मेरा कैरेक्टर बड़ा ही पॉजिटिव था, बड़ा भाई था मैं शगुफ्ता एजाज का। हम्म, और बड़ा ही मतलब नो डाउट जैसे होता है भाभियों का और भाई का रवैया, जब वो बहन आपकी वापस आ जाती है तो आपका क्या एटीट्यूड होता है, ये हर घर में होता है। तो इट वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। तो मुझे कोई इतनी दिक्कत हुई नहीं क्योंकि मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की थी उसमें ना, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह नोबडी क्रिटिसाइज। वो शुरू में होता है ना, चूंकि अब माहौल नहीं था तो वो थोड़ा सा रहता है कि यार ये मतलब ये सही हो रहा है जो कर रहे हैं आपके डैडी, इस तरह से बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरफ से सपोर्ट थी आपको? देखिए, बच्चों की तरफ से और वाइफ की तरफ से हमारे चूँकि मामला ऐसे होते हैं ना कि आपका एक शोभा नहीं है। और मेरी वाइफ ड्रामे बहुत देखती है, लेकिन मतलब इट्स ओके। आई मीन बच्चे बच्चियाँ, मेरा एक ही बेटा है और 3 बेटियाँ, बट दे यूज्ड टू वॉच सम टाइम, दे अप्रिशिएट सम टाइम्स। आई मीन क्योंकि देखती कम है वो ना, तो इसलिए सारी माशाल्लाह दे ऑल आर बिजी विद देयर लाइव्स अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में। लेकिन कभी कोई अच्छा देख लिया तो पापा वेरी गुड, अच्छा किया आपने, और बाकी खामोश। अच्छा, बाकी घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल सही माफ कह रहे हैं। कीजिएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है प्राउड कि आपके बच्चों ने आपको फील कराया हो कि जी हमारे जो फादर है तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान जानता है उनको? देखिए कोमल, अव्वल तो मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ नहीं। हाँ, मेरी नवासियाँ और नवासे है। I mean, मैं उनमें बड़ा इन्वॉल्व हूँ, अच्छा, क्योंकि आपको पता है ना कि अपने बच्चों से उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। नाना नानी, दादा भी हूँ मैं अब, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बड़े खुश होते हैं जब भी कहीं बाहर जाते हैं। नानू आप तो यार, आपको सब देखते हैं यार, तो वो मेरे लिए बड़ा एक ऑनर होता है कि मतलब। अच्छा, वो जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आते हैं आपसे ऑटोग्राफ वगैरह लेते हैं? आजकल ऑटोग्राफ तो नहीं, इस सेल्फियों का ज़माना है जी। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फीलिंग आती है अंदर से? अच्छी? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बड़ा करम अच्छा है। फील होता है? आई फील वेरी गुड नेचुरली, क्योंकि हम होते ही आर्टिस्ट होता ही अपने फैंस की वजह से। पब्लिक प्रॉपर्टी होता है ना आर्टिस्ट। यस ऑफ कोर्स, आई विल, वेरी नेचुरल। पहला चेक कितने का मिला था आपको? सॉरी, पहला चेक कितने का मिला था? और क्या किया था उससे? पहला चेक जो है ना, मुझे आई डू रिमेम्बर 500 रुपये का मिला था। 500 रुपए का? उस वक्त पेमेंट जो है ना पीटीवी की बड़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि एक ही चैनल था और एक ईपी के 500 मिलते थे। आई मीन मेरे कैरेक्टर के, बिकॉज आई वाज अ बिगनर। ओके। नेचुरली शगुफ्ता एजाज या दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे उनके ज़्यादा ही होंगे, और दे डिजर्व, दे वर सीनियर। महमूद अली साहब, आयशा खान थी हमारी सीनियर आर्टिस्ट। तो मेरा ये था, और उसमें क्या करना था, उस ज़माने में 500 की भी वैल्यू थी। वैसे बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं था जो आजकल हाल है हमारा। उस वक्त एक वैल्यू थी और एंजॉय किया। हाँ, हर दौर का एक अपना उस चीज़ का वैल्यू है जी। तो किया क्या था आपने जाके? किसको दिया था? करना क्या मिसेस था? को दिया था या नहीं, खुद कुछ किया था? किसी को नहीं दिया था मैंने, माफ किसी कीजिएगा। को नहीं दिया था। मैंने किसी को नहीं दिया था। किसी को नहीं हाँ, दिया। अलबत्ता ये कि हम आई डू रिमेम्बर हम डिनर पे चले गए थे, वी एंजॉयड। अच्छा, गुड। इस फील्ड में आने से पहले क्या किया करते थे आप? क्या थे इस फील्ड में आने से पहले? आई वाज अ जॉब मैन। हम्म, मैंने मैट्रिक किया 1970 में, और उसके फ़ौरन बाद मैंने जॉब शुरू कर दी बैंक में। फिर बैंकर्स थे आप? बैंकर, या आई वाज अ बैंकर इन द बिगिनिंग ना। देन आई लेफ्ट फॉर जर्मनी 1972। 73 में वापस आया मैं 5 महीनों के बाद। इसके बाद मैंने कोशिश की बिज़नेस करने की, क्योंकि मेरे ननिहाल में बड़ा अच्छा काम था, बिज़नेस था, लेकिन मैं नहीं एडजस्ट हो पाया। एंड देन आई स्टार्टेड जॉब। तो आई बिकम अ जॉब मैन फ्रॉम 1970 आई स्टार्टेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2006 तक आई वाज अ जॉब मैन। 2006 तक आपने जॉब जी। किया? अभी भी है कोई जॉब कंटिन्यू या? नहीं, अब वो कभी कभी प्रॉपर्टी का कर लेता हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा रोल जो उसको करके आपने फील किया हो कि यार मुझे रियल लाइफ में ऐसा होना चाहिए था? नहीं, जो मैं करेक्ट करता हूँ वैसे रियल लाइफ में हूँ मैं। बड़ा ही पीसफुल, आई मीन सॉफ्ट कोशिश होती है, सॉफ्ट किस्म का रहा हूँ मैं। कैरेक्टर देखें कोमल, मज़ा आता है आपको नेगेटिव रोल में। नेगेटिव? Yeah. अच्छा, विलन?
आई मीन विलन इशू कैन से, क्योंकि उसमें बड़ी वेरिएशंस होते हैं बंदे के पास ना, एक्टर के पास बड़ी और वेरिएशन होने चाहिए, अप एंड डाउन होने चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ नाज़रीन, हम मज़ेदार किस्म की बातें कर रहे हैं हनीफ मोहम्मद से। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि जब हमारे पास सीनियर एक्टर्स आते हैं, सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, स्टार्स होते हैं, वो अपनी जर्नी बताते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है। अपनी गपशप को मैं कंटिन्यू करूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे विद अस, टी टाइम विद कोमल। वेलकम बैक जी। हम गपशप कर रहे हैं हनीफ मोहम्मद से। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो उसकी रियल लाइफ में जो हम आपके सामने नज़र आते हैं ना, एक्चुअली हम वो नहीं होते हैं। हमारी लाइफ का एक और हिस्सा भी होता है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं हम हनीफ साहब से, रियलिटी में और एक्टिंग में क्या डिफरेंस है आपकी नज़र में? देखिए, रियल तो रियल है, लेकिन वहां भी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, यस ऑफ कोर्स आई मीन हर आदमी, हर बंदा एक्टर है। कभी रियल लाइफ में किसी को एक्टिंग करके किया कन्विंस? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा नहीं है। देखिए, रियल लाइफ जो है ना वो डिफरेंट है। एक्टिंग तो हम कोई कैरेक्टर हमें जो मिलता है, हम कोशिश करते हैं उसको उसके मुताबिक जो कंसीव किया जाता है, राइटर करता है या डायरेक्टर करता है, उसको उसके मुताबिक, उनकी सोचों के मुताबिक उसको कंसीव करके उसको डिलीवर करें। दैट इज कैरेक्टर। अब वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बाप का हो, भाई का हो, शोहर का हो, वट एवर द केस में भी, आई मीन ब्यूरोक्रेट का हो, विलनिश हो, वट एवर द केस में भी। नॉर्मल लाइफ में तो जो हमें करना पड़ता है एज एन आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट की लाइफ जो है ना, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो नजर आते हैं ना वो नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। हमारे इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि ये काम जो है ना, ये काम जुनून का है। आपके जाने का तो टाइम है, आने का पता नहीं है। आने का पता नहीं है। अब जब आने का पता नहीं है तो वो घरेलू माहौल बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी हम खुशियों को मिस कर जाते हैं, कभी कभी हम कोई ऐसी गमी होती है या कोई ऐसा मौका होता है उसको भी हम मिस कर जाते हैं। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग बहुत होते हैं सेट पे। अगर हम वहां से मिस हो जाएं, चले जाएं, तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइफ, रियल लाइफ को और इस सारी चीज़ों को मैनेज करने में कभी कोई इशू हुआ है? बहुत बहुत इशू हुआ है, और सबका होता है। हम जब बैठते हैं हमारी बातें यही होती हैं। जब हम क्या कहते हैं, मेकअप रूम में बैठते हैं, जब सीन नहीं हो रहे, तो हमारी बातें मोस्टली यही हो रही होती कि क्या है यार ये, लोग हमें कैसा समझते हैं, और हर एक को बनना होता है आर्टिस्ट। अच्छा, लोग आपके फैन इतने ज़्यादा होते हैं, आपको इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि आर्टिस्ट की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या हैं जिन्हें वो फेस कर रहे होते हैं। लेकिन वो आपको देखते हैं स्क्रीन पर डिफरेंट रोल्स में, तो वो आपको कॉपी करने किसी कभी ऐसी किसी शख्स से मुलाकात हुई जिसने आपको बहुत ज़्यादा कॉपी किया हो? नहीं, ये और बात है कि हम बहुत सबको कॉपी करते हैं, लेकिन आई डोंट नो, फ्रंट लाइन में तो कभी कोई आया नहीं। जाहिर बात, हम किसी न किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमसे भी कोई होता होगा मे बी। देखिए, होता ये है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो यूँ डिस्टर्ब होती है कि हम गए फिर लेट आए, हम गए कोई खुशी का मौका हुआ हम नहीं आ पाए। और बच्चियों की शादी के बाद ये एक्टर, अब वो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, इनके लिए बड़े इशू होते हैं, क्योंकि आपने उन अपने समदन को तो साथ रखना ही होता है, क्योंकि बेटियां हैं आपकी। ये सबसे बड़ा इशू है लाइफ का जी। अब उस सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वहां से कहो कि भाई मुझे जाना जल्दी, तो कहते हैं यार क्या हो गया यार, अभी तो 4 सीन बाकी हैं। अरे बाप रे बाप। अच्छा, मैंने आपसे बताया ना कि देखिए, आर्टिस्ट की लाइफ को समझना चाहिए घर वालों को और रिश्तेदारों को, कि देखिए ये अब आर्टिस्ट जो है ना, वो आपने बड़ी अच्छी बात की, हम पब्लिक फिगर हैं, वी कांट डू आवरसेल्फ एनीथिंग ना, कि हम अपना चेहरा भी, मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि बाल कम हो यहाँ पे, जो अक्सर आजकल फैशन चला हुआ है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमारे बाल डिफरेंट हैं, हमारी ड्रेसिंग डिफरेंट हो, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि लोग हमें देखते हैं। क्योंकि लोगों के माइंड में आपका जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सेट हो चुका होता है जी, कि जी ये बंदे की पर्सनैलिटी इस तरह की है। अच्छा, आपको जो है वो बच्चन के नाम से भी काफ़ी लोग जानते हैं। लोग आपका एज इट इज वैसे, ये उनसे इंस्पायर होके किया है या ये कुदरती हुआ है? देखिए, बच्चन साहब से जो है ना, कौन नहीं इंस्पायर्ड है, मुझे बताएं। इज अ ग्रेट, आई मीन, देखिए हम फन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हम मतलब वो नहीं कि उसका धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये बातें ये यहाँ ये बातें नहीं है। बिल्कुल। इतने बड़े परफॉर्मर हैं, नो डाउट हमारे मुल्क में भी हैं, बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि वो इंडस्ट्री बड़ी है, वो विजन बड़ा है उनकी, फिल्म इंडस्ट्री है। और मैंने इसको खूब इंजॉय किया,
ऑल्दो एक माइनस टच है, एक माइनस लुक है, अदरवाइज नथिंग। उनका सिस्टम लगा हुआ है, मेरा अभी तक नहीं लगा, मे बी इन फ्यूचर लगे। फ्रेंच नेचुरली इत्तेफाक से मैंने रख दी तो कुछ थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो गया। तो अब वो लोगों ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। अच्छा। हालांकि मेरा अपना नाम भी बड़ी वैल्यू रखता है, हनीफ मोहम्मद। मैंने हनीफ मोहम्मद साहब से इंस्पायर्ड होकर चेंज किया था फ्रॉम मोहम्मद हनीफ। आई वॉज मोहम्मद हनीफ इन 9th। ओके। जब फॉर्म मैंने फिल किया, मैं उस वक्त फॉर्म फिल करते हैं, आपको याद होगा, जो हमेशा चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो चूंकि वो बहुत बड़े हमारे लेजेंड गुजरे हैं माशाल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट, और पहले लिटिल मास्टर थे। तेंदुलकर को तो बाद में मिला, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हनीफ मोहम्मद साहब जो थे, ओरिजिनली ही वाज द वेरी फर्स्ट वन लिटिल मास्टर। हम भी क्रिकेट खेलते थे, उनको देखते थे, क्या स्टाइल था खेलने का। जब क्रीज पे आ गए ना तो फिर अपोजिट साइड ना वो डर जाती थी कि अब इसको आउट करना बड़ा मुश्किल है, इनको, सॉरी। तो मैंने चेंज किया फ्रॉम मोहम्मद हनीफ टू हनीफ मोहम्मद। तो मेरा अपना नाम बड़ी मेरे लिए वैल्यू रखता है। अब वो होता है, लोग कहते हैं तो वो भी मेरे लिए ऑनरेबल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी भी है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इससे बड़ी मैं नहीं समझता कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतना लंबा टेन्योर हो किसी का। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब आपको फर्स्ट टाइम किसी ने इस नाम से पुकारा या आपको ये नाम दिया, तो क्या फीलिंग हुई, क्या सोचा कि यार ये क्या है? देखिए, मैं था सऊदी अरेबिया में, गया था 2001 में जॉब के लिए। जब यहाँ मैं बिल्कुल फेलियर हो गया बिजनेस करके, तो उस वक्त एक फिल्म आई थी इंडिया की ना, वो रिलीज हुई थी, और वो जो कि हमारे इंडियंस वर्कर थे तो उनके साथ बैठ के देख रहा था। तो उसमें उनकी फ्रेंड देख के मैंने कहा कि चलो मैं भी रख लेता हूँ यार, या कौन देखेगा मुझे। तो उसके बाद जो है ना, लोगों ने मेरा अपना नाम, तो मुझे खैर क्या पुकारते वो, फिर वो मुझे कहते बच्चन साहब। ओके। तो ये वहाँ शुरू हुआ, और आई स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, सॉरी से, क्योंकि बड़ा नाम है। और तो बहरहाल अच्छा लगने लगा, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, और 2001 से रखी हुई है मेरी फ्रेंच। अच्छा, वो जब आपको किसी से कोई कॉपी करता है ना, कंपेयर करता है कि जी आप इस तरह से दिखते हैं, कभी आईने में खड़े होकर खुद से सवाल किया? देखिए, वो तो लगता है, यू फील योर सेल्फ, क्या आप जैसे हर एक का अपना अपना है, अल्लाह ताला ने बनाए हुए लोग, बिल्कुल, मतलब 100% भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 100% भी हैं, लेकिन वो वंस यू फील, और अगर आपको कोई बोले तो नेचुरली और एक बड़ी पर्सनैलिटी है तो अच्छा तो लगेगा ना। एक हमारे बड़े अच्छे फनकार हैं यहाँ के, पाकिस्तान के, तनवीर सादिक साहब, जिन्होंने शुरू में बड़ा साथ दिया मेरा, वो आज आने वाले थे, आ नहीं पाए, जिनका मैंने जिक्र किया था आपसे। तनवीर साहब ने शुरू में बड़ा साथ दिया, और वेरी गुड परफॉर्मर। उन्होंने जरदारी साहब का एक कैरेक्टर किया हुआ है, मिमिक्री की हुई है, हम सब उम्मीद से हैं, जो प्रोग्राम चलता था जियो से, ठीक। उसमें बहुत से लोगों ने किया, उसमें इमरान खान साहब का भी किया हुआ था, जरदारी साहब का, फजल रहमान साहब का भी किया हुआ था। लेकिन जो तनवीर सादिक ने बन के दिखाया था, आसिफ रज़ाई साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो लोग उनका अपना नाम भूल गए थे, उनको वही कहते थे। अच्छा। तो ये भी एक देखे ना, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। बिल्कुल। हर एक नहीं कर सकता मिमिक्री, बिल्कुल नहीं कर सकता, काफी डिफरेंट काम है, किसी की आवाज मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, आपका फेस किसी से मिलता जुलता हो, ये एक अलग चीज है जी, लेकिन आप उन्हीं की आवाज में, उन्हीं की टोन में, कभी किया है ट्राई आपने कि जी मैंने बच्चन साहब की टोन में बात करने की कोशिश करूं? नहीं, मैं खैर उनकी टोन भी बहुत हैवी है, बड़ा बेस है उनकी टोन में। लेकिन नो डाउट मैंने शुरू में 2-3 बार किया है मैंने, और हम के लिए भी किया था मैंने, एक बाकायदा प्रोग्राम आता था, उसमें पूरा एक बनाया था उन्होंने। और मेरा शुरू जो हुआ है ये इस दफ़ा जो 2007 में, वो भी यूँ हुआ कि TV 1 पे कोई प्रोग्राम चलता था, जिसमें वो ईद के मौके पे कोई प्रोग्राम कर रहे थे गानों का ना, तो मुझसे किसी ने कहा कि यार, वो फ्रेंच थी मेरी उस वक्त, तो मुझे मिले और मुझसे कहने का यार TV 1 वाले एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें उनको 3 बड़ी उम्र के लोगों पे गाना पिक्चराइज कराना, एक बच्चन साहब का भी गाना है, तो वो आप करें। ओके। तो मैंने कहा यार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे तो भाई डांस आता नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। तो खैर उन्होंने कहा नहीं यार, ये आप छोड़ दें, आप आ जाएं। फिर वो ऑडिशन लिया गया मेरा, और मेरे साथ 2 कोरियोग्राफर जोड़े गए, और फिर आप यकीन नहीं करेंगी कि देखें, ये होता है काम करवाने वाला हो ना तो कुछ भी करवा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे है। तो वो कोरियोग्राफर मेरे साथ थे, और हमने 9 कैमरों में PF म्यूजियम में पब्लिक के सामने उस एक बड़ा अच्छा बना हुआ था, उस पर बाकायदा डांस करके वो गाना गाया था। ओके, तो वो आपने परफॉर्म किया था पूरा बाकायदा? जी, वेरी फर्स्ट टाइम। तो वो लाइव किया था आप लोगों ने सब? नहीं था, तो रिकॉर्डेड। हाँ। लेकिन आप समझ सकती हैं कि बीइंग अ मेमन, कभी हाथ ना उठाया, ऑडियंस के सामने 9 कैमरों में, मतलब कैसा, आई मीन
इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइन, आई मीन Good. रियली। मैं और ये सारा क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिन्होंने मुझे चूज किया, जिन्होंने मुझसे काम करवाया और जो मेरे कोरियोग्राफर थे। अच्छा, एक लंबा टाइम आपने गुजारा है इंडस्ट्री में, जी। तो जब आपने एंट्री दी इस इंडस्ट्री में, तो यू वाज लुक वेरी नाइस, हैंडसम, गुड। नेचुरली यंग होता है आदमी तो थोड़ा डिफरेंट होता है, वेरी नेचुरल था। उसके बाद उम्र बढ़ती जाती है तो चीज़ें भी उल्टी सीधी होना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली बाल जहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ दांत बात भी होते हैं, शायद हिल जाते हैं, अभी तक तो नहीं हिले। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट देते हैं कि कितने आर्टिस्ट हैं हमारे, जब शेख साहब कैसे थे, मेहरुज सब्जवारी, वसीम अब्बास साहब, ये जितने हमारे सीनियर्स हैं, दे वर लुकिंग ऑसम, आई मीन मतलब तनवीर जमाल साहब मरहूम, आबिद अली मरहूम साहब, आई मीन इनका था एक प्रोग्राम वारिस, अपने ज़माने का वन ऑफ द बेस्ट सीरियल ऑफ पीटीवी लाहौर से। यस, और वो इतना अच्छा, और उसमें जिन्होंने चौधरी हशमत का किरदार किया था, ही वॉज अ सिंधी, इनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। क्या परफॉर्मेंस थी, और जितने भी आर्टिस्ट थे उसमें, फिरदौस जमाल साहब थे, औरंगजेब लागारी साहब थे, आई मीन कंप्लीट एक ड्रामा था। और वही वाली बात जो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता था कि उनके लिए लिखा गया सबके लिए। अच्छा, वेरी गुड। कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको निभाकर इंसान वाकई बड़ा प्राउड फील करता है, बड़ा अच्छा फीलिंग। आपने कोई ऐसा किरदार कोई किया हो जिसको आपने बड़ा प्राउड फील किया हो कि यार मैंने ये बड़ा जबरदस्त काम किया? देखिए, ऐसा तो कभी सोचना ही चाहिए आर्टिस्ट को कि मैंने कभी कभी सोच लेता है ना इंसान कि नहीं यार ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया। ये होता है कभी कोई सीन लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है। हाँ, सीन तो आप कह सकती हैं कि कभी कभी, अब ये कर रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है उसमें, हमने मेरे ख्याल से परसों ही सीन किया है वो, और बहुत मज़ा आया। जो मेरे साथ आर्टिस्ट थी शामीन लड़की है, नापा से पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा उन्होंने, मेरी बेटी बनी हो। और बहुत एक्चुअली होता क्या है, देखिए कोई भी सीन आपका या कोई भी प्ले, इट्स अ टीम वर्क, और सीन जो होता है ना, वो आर्टिस्ट जितने मौजूद सबका सीन होता है। एग्जैक्टली। अगर आप उसको सब मिल के कैरी ऑन करें ना, तो वो एक बेहतरीन सीन बन जाता है। तो मज़ा आया मुझे उस सीन करने में। 3.5 पेज का सीन था, और वो मतलब रियली, मतलब लग रहा था कि वाकई मतलब कुछ थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम। फीलिंग आई क्या कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं। अच्छा, इतनी सारी जर्नी के अंदर आपने हर तरह का कैरेक्टर किया, तमाम आर्टिस्ट के साथ भी काम किया, बड़े बड़े नाम। नो डाउट, नदीम बेग साहब के साथ किया है मैंने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। चकोरी 1967 में आई थी उनकी। तो मैंने उनके साथ काम किया। आरिफ खान साहब थे मरहूम, 2 मैंने सीरियल किया एज अ गुड फ्रेंड ऑफ नदीम बेग साहब। तो इसके साथ मैं, इसके अलावा जावेद शेख साहब के साथ मैंने काम किया है, तनवीर जमाल साहब के साथ मैंने काम किया है मरहूम, और वसीम अब्बास साहब के साथ, फिरदौस जमाल साहब के साथ, आबिद अली साहब के साथ, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ, एक मुनव्वर सईद साहब हुआ करते हैं हमारे सीनियर, कबीर खान साहब के साथ। अच्छा, गुड। अच्छा, ये तो सारे मेल हैं जी, जिनके बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, फीमेल्स के साथ भी आपकी काफ़ी ड्रामाज हैं सारे जी। तो कौन सी जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करके आपको बड़ा अच्छा फील हुआ? बहुत सारी है, एक से बढ़कर एक है। आप किस एक का नाम मुझे? समीना पीरज़ादा साहब के साथ मैंने काम किया है, बहुत बड़ा नहीं किया लेकिन किया उनके साथ। हुमैरा बानू है, हुमारा जाहिद हैं, फौजिया मुश्ताक हैं, और फरहान नदीम है, फरहान नादिर हैं, बड़े नाम हैं। देखिए पता है क्या है, अब जिसके साथ जब हम जुड़ते हैं ना किसी भी प्रोजेक्ट में, तो फैमिली बन जाती है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी काम कर रहा होता है वो उस वक्त उस प्रोजेक्ट को एंजॉय कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक का नाम लेना, कि हर आर्टिस्ट अपनी जगह एक बहुत बड़ा फनकार है, बहुत बड़ा परफॉर्मर है, तो नाम लेके आप लिमिटेड ना करें चीज़ों को। एक आदमी एक का नाम ले ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है वो। अच्छा, क्वेश्चन आपसे मैं करना चाह रही हूँ कि आपकी पूरी जर्नी में अफेयर्स कितने रहे आपके? देखिए कोमल, पता क्या है, मुझे यहाँ से वापस घर जाना है और अब मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि अकेला रह पाऊँ कहीं भी, और मैं रहना भी नहीं चाहता, तो प्लीज देखिए मर्द, जब आपको सेंसर कर दिया जाए। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। देखिए मर्द बड़ा हरजाई होता है, सल्टू से है, ये तो उसके नेचर में है। आप उससे मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं यार नहीं। देयर आर वेरी फ्यू जो वाकई फॉलो करते हैं
और वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो Okay. बहुत बड़ा हर्जाई होता है। एट द एंड ऑफ द डे आप ये देखें कि वो करता क्या है, घर जाता है, अपने बीवी बच्चों में रहता है, बिल्कुल। जिम्मेदारियां संभाल रहा है पूरी की पूरी, हम्म, वहां मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, घर के सारे काम अभी भी वही करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को भी मैं देखता हूँ, ऑल्दो दे आर लिविंग विद देयर ओन, बेटा मेरा ही इज नॉट हियर अब्रॉड, तो सारे काम मैं ही करता हूँ। अब देखिए हम पब्लिक फिगर है, कभी किसी से हलाए हो गई या कभी, तो इट्स नॉट अफेयर ना, ये एक यू कैन से फैंस जो काफी मुश्किल सवाल किया मैंने। या ऑफ कोर्स आई मीन वेरी वेरी नेचुरली, बड़ा इसलिए मैं इसको लंबा थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ कि ताकि मैं बच भी जाऊँ, बच भी जाए। हाँ मैं अपने आप को बचा भी रहा हूँ। ठीक तो है। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, फ्रेंडशिप या कोई अफेयर नहीं होता हमारा, हमारे साथ हलवाई होता है। नहीं होता, नो डाउट। हाँ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हाँ नहीं होता, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो खैर छोड़ दें आप, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं आओ, इसको सेंसर कर दीजिएगा आप। लेकिन फिर कभी ऑफ द कैमरा मैं आपसे आंसर जरूर लूंगी। आज के हमारे मेहमान हनीफ साहब, आपसे बड़ी मजेदार किस्म की बातें हुई, टाइम लिमिटेड था, सो इसलिए हमने लिमिटेड गुफ्तगू की। इंशाल्लाह एक और सिटिंग हम करेंगे जिसमें हम तकरीबन और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिनके आंसर आपने मुझे देने हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए जो चले, आपने बड़ी answer मेहरबानी, करने अच्छा हो हैं। रह गए। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ इस मौजूद थे हनीफ साहब, उनसे हमने बहुत मज़ेदार किस्म की हल्की फुल्की गपशप की और साथ में हमने चाय भी इंजॉय की। यकीनन आपको भी पसंद आया होगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हल्की फुल्की गपशप मेरे ख्याल से चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। एग्जैक्टली। तो आपको कोई ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहें? देखिए हर कोई यही बातें कर रहा है, हर कोई ये मैसेज देता है कि हमें अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। मुश्किल वक्त है, बहुत ही मुश्किल वक्त है, नो डाउट, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये भी आसान हो जाएगा। बारिशें बहुत हो रही हैं, जहाँ कहीं हम देखें प्रॉब्लम्स हैं तो हम कोशिश करें कि कुछ शेयर करें, अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। हम सब ने मिलकर करना है, कोई भी लीडरशिप या कोई भी फ़ौज या रेंजर्स या पुलिस अकेले नहीं कर सकते, ये हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हम पे, हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस आज़ादी को हम पूरी तरह से इंजॉय करें, उसकी कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और मिल के रहें। अब जुल्म करना बंद कर दें, बुराई करना बंद कर दें। देखिए मुश्किलें आती हैं, कौमों पे बिल्कुल आती हैं, लेकिन आसान मिल के उसको किया जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इस बहुत ही अच्छे खूबसूरत मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। यहाँ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्टार के साथ, एक नए सेलिब्रिटी के साथ टी टाइम विद कोमल में आपकी मुलाकात करवाऊंगी। सो स्टे विद अस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मौसम बहुत ही क्या कहना चाहिए, अच्छा तो मैं इसको नहीं कहूँगी क्योंकि तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो सब लोगों का ख्याल रखिए, आने जाने में एहतियात कीजिए और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।